हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम इवेल्युएट करेंगे लिमिट x टेंड टू 0 tan 3x माइनस 2x बाई 3x माइनस साइन स्क्वेयर x। ये हमें गिवन फंक्शन है। देखिए, अगर हम x को 0 से अप्रोच करवाते हैं तो tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इंटू यहाँ पर x की जगह 0 आ जाएगा, तो ऊपर हमें 0 मिल रहा है, नीचे भी यहाँ पर 0, साइन 0 0, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह हमें 0/0 फॉर्म बन रही है हमारी। तो इसे सोल्व कैसे करेंगे हम? इसके लिए सबसे पहले मैं जो है x कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर तो x है, यहाँ पर x नहीं, तो बाहर आएगा। अगर मैं ऊपर से x कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, tan 3x बाई x आ जाएगा डिवाइड में, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, ये 2, क्योंकि यहाँ पर x था तो यहाँ से तो बाहर आ गया, यहाँ इसके पास है नहीं तो इसके डिवाइड में आ गया। अगर मैं x को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो यही हमें मिल जाएगा। ओके, इसी प्रकार डिवाइड से भी मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 3 माइनस साइन स्क्वेयर x बाय x डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर भी x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिमिट के 2-3 केस यूज करूँगा। अगर हमें दिया हो लिमिट x टेंड टू a और हमारा फंक्शन है f(x) बाय gx टाइप का, तो हम इस प्रकार लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लिमिट x टेंड टू a f(x) बाय लिमिट x टेंड टू a gx, और gx पर अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो ये हमारा नॉन जीरो हो, जीरो न हो। ओके, एक केस और है, अगर हमें दिया हो लिमिट x टेंड टू a और हमारा फंक्शन है f(x) प्लस या फिर माइनस gx। ओके, तो भी हम इन दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x टेंड टू a जैसे f(x) पर अलग लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ मैं, और बीच में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लिमिट x टेंड टू a gx। ओके, और जो यहाँ पर मैं फॉर्मूले यूज करूँगा एक दो वो और लिख देता हूँ। मैं स्टैंडर्ड लिमिट के केस यूज करूँगा। लिमिट x टेंड टू 0 दिया हो हमें और फंक्शन हो हमारा साइन x बाई x, तो ये लिमिट हमारी किसके इक्वल होती है, 1 की। इसी प्रकार अगर हमें दिया हो लिमिट x टेंड टू 0 और फंक्शन हो हमारा tan x बाई x, तो ये भी लिमिट हमारी 1 के इक्वल होती है। ओके, तो ये आइडेंटिटी और ये फॉर्मूले मैं यहाँ पर यूज करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं ऊपर लिमिट अलग अप्लाई कर लेता हूँ, नीचे अलग कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर कर रहा हूँ मैं पहले tan 3x बाय x माइनस 2। ओके, और इसी प्रकार डिवाइड में भी अलग कर लेता हूँ। लिमिट x टेंड टू 0 3 माइनस साइन स्क्वेयर x बाई x। ओके, अब मैं यहाँ पर देखिए हमारे पास 3x है, यहाँ पर x है ओनली, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा देता हूँ मैं 3 से नीचे। ओके, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखिए, अगर अंदर करूँ तो अंदर हम ले जाते हैं इसको, इसका यूज कर लेते हैं हम, इस आइडेंटिटी का, ठीक है, इस फॉर्मूले का। तो अंदर हम लिमिट x टेंड टू 3 कॉमन, 3 कॉन्स्टेंट है तो 3 तो बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंड टू 0 हम किस पर अप्लाई करेंगे, लिमिट tan 3x बाई 3x पर, और फिर माइनस में क्या है हमारे पास, माइनस में 2 है तो माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर jx की जगह हमारे पास 2 है, 2 पर 2 के पास कोई x तो है ही नहीं, तो ये 2 ही रहेगा। ओके, इतने पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी हमारी। इसी प्रकार डिवाइड में देखिए, लिमिट 3 है, 3 कॉन्स्टेंट है, f(x) की जगह 3 के पास कोई वेरिएबल x तो है ही नहीं, तो 3 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, माइनस इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर हमारा क्या है, साइन स्क्वेयर x बाई x। ओके, 3 हमारा एज इट इज़ रहेगा,
यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड टू 0 10x/x हो तो हमें क्या स्टैंडर्ड लिमिट का केस है, हमारा आंसर 1 आ जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर x हमारा 0 को अप्रोच कराए तो 3x भी हमारा किसको अप्रोच करेगा, 0 को। जब x हमारा 0 को अप्रोच कराए तो ये लिमिट हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, ये भी हमारी 1 के इक्वल हो जाएगी। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ लिमिट x टेंड टू 0 10 3x/3x, ये भी हमारी 1 के इक्वल हो जाएगी। जब हमारा x 0 को अप्रोच कराए तो 3x भी हमारा 0 को ही अप्रोच करेगा, तो ये किसके इक्वल है, 1 के। इसकी जगह मैं यहाँ पर 1 रख देता हूँ, 1 - 2 डिवाइड में 3 माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं एक लिमिट का केस, यहाँ पर ऊपर साइन स्क्वायर है तो एक साइन पर मैं अलग लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे दो फंक्शन बना लेता हूँ इसके, लिमिट x टेंड टू 0 पहला फंक्शन ले लेता हूँ मैं sin x/x, इस पर मैं अलग लिमिट अप्लाई करूँगा। दूसरा ले लेता हूँ लिमिट x टेंड टू 0 फंक्शन मैंने ले लिया sin x अलग, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर था। एक sin x मैंने यहाँ पर ले लिया, एक sin x पर हम अलग लिमिट अप्लाई कर लेंगे। अभी ये तो इस स्टैंडर्ड लिमिट के केस के यूज़ से हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। यहाँ पर हम x को 0 से अप्रोच करवा लेंगे तो 3 × 1 3 - 2 कितना बचेगा, 1/3 माइनस, ये लिमिट हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, 1 × साइन को, यहाँ पर x को 0 से अप्रोच कराएंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 0। sin 0 की हमारी वैल्यू क्या होती है, 0। ओके, तो 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 × 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 1/3 क्या आंसर मिल रहा है हमें यहाँ पर, 1/3। तो ये लिमिट हमारी किसके इक्वल है, 1/3 के। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।